दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के सिंह आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा विषय है डेंगू बुखार, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, और इसके लक्षण, कारण, उपचार और बचाव हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो इसके जो कारण है वो टाइगर मच्छर, जिसे एडिस मच्छर भी कहा जाता है, उसके काटने से होता है। टाइगर मच्छर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर बाघ के जैसा ऊपर निशान होता है, और इसके जो जब मच्छर काटता है तो 1 से लेकर 5 दिन तक संक्रमण फैलने में लगता है। उसके बाद लगातार तेज बुखार आना चालू हो जाता है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। इसमें आंखों के अंदर दर्द हो सकता है, जोड़ों में मांसपेशियों में तेज दर्द होता है क्योंकि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और इसमें शरीर में रैशेज हो सकते हैं, और इसके साथ उल्टी हो सकता है, मतली हो सकता है, और बहुत कमजोरी हो सकता है। आदमी शौक में भी चला जा सकता है, और इसका कोई खास इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल सिम्टमिक इलाज होता है, लक्षणानुसार इलाज होता है। और जब क्योंकि इस बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या लगातार गिरती जाती है। प्लेटलेट्स का काम है कि शरीर में खून को थक्का बनाना और ब्लडिंग होने से रोकना है, और इसकी संख्या इस बुखार में लगातार गिरते चला जाता है। जब बुखार 5 दिन या उससे अधिक समय तक जब शुरुआती में बुखार आए और लगातार 3 से 5 दिन तक बना रहे तो ये जांच हम लोग करते हैं, डेंगू का रैपिड टेस्ट कराते हैं, और उसमें पॉजिटिव आने पर उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसमें जब 20,000 से कम या उससे कम प्लेटलेट्स होता है तो प्लेटलेट्स चढ़ाना भी पड़ता है, और ये नहीं है कि एक बार चढ़ गया तो आपको ठीक हो जाना है, क्योंकि बराबर जांच करना पड़ता है कि प्लेटलेट्स और कम तो नहीं रहा है। और इसमें प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या को बराबर करके रखते हैं ताकि कोई गंभीर जो बीमारी है वो गंभीर रूप न ले ले। प्लेटलेट्स कमने पर ब्लीडिंग होने का डर रहता है, पैखाना के रास्ते, मुंह के द्वारा, दांतों के रास्ते या नाक द्वारा कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्लेटलेट्स की होती है, और ये बुखार होने पर हमारे लीवर में सूजन कर सकता है, किडनी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, हार्ट में दिक्कत कर सकता है, और मधुमेह के जो बीमारी के रोगी हैं, डायबिटीज के, उनमें बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। हार्ट के जो बीमारी के मरीज हैं उनमें बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। अतः इसके उपचार तो कुछ है नहीं, केवल सिम्टमिक इलाज है, और बुखार के लिए केवल पैरासीटामोल 650 mg 3 बार दे सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बचाव कैसे किया जाए। बचाव के लिए आसपास पानी जमा नहीं होने दें, क्योंकि यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, और इसके लिए हमें ध्यान देना है कि आसपास पानी का जमाव न हो, कूलर में या छत पर कहीं पानी का जमाव न हो, और ये मच्छर पनपे नहीं। और ये मच्छर जब काटता है तो किसी व्यक्ति को अगर ये काट लिया और डेंगू हो गया तो उस मच्छर वो जो व्यक्ति है वो नॉर्मल मच्छर भी काट करके दूसरे को काटता है तो उससे फैलाव हो सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है। इसलिए जो इस डेंगू के मरीज हैं वो मच्छरदानी का प्रयोग करें, या जो गुड नाइट रिफिल्स वगैरह होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बचाव के लिए हम लोग ORS का पाउडर, इलेक्ट्रल बालाइट का पाउडर लगातार लेते रहना चाहिए, फ्रेश फ्रूट जूस लेते रहना चाहिए, नारियल का पानी लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बना हुआ रहे। और 5 दिन जब बुखार आना शुरू होता है उसके 5वें दिन से बुखार कमना शुरू हो जाता है, और 6 दिन होते होते बुखार स्वतः कम जाता है,
और जब बुखार कमता है तो प्लेटलेट्स की संख्या भी अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। अभी तक इसका कोई प्लेटलेट्स बढ़ाने की खास इलाज नहीं है, केवल पपीता का पत्ता दे सकते हैं, जो कोमल पत्ता हो उसका रस दे सकते हैं, नारियल पानी, कीवी फल दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि उल्टी नहीं हो रहा तो घर पर भी इसका इलाज संभव है। और हम लोग लगातार जो है ORS पाउडर वगैरह लेते रहें ताकि शरीर में ताकत बना हुआ रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर बुखार लगातार बना हुआ रहे तो डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर जाना चाहिए और जांच ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि जांच ही इसका इलाज है। जांच के बाद ही हम लोग फैसला कर सकते हैं कि कितना प्लेटलेट्स है की संख्या है और इसको अभी घर में रह करके इलाज हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले बार हम अगले विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहे। आपका साथी आपको पुनः नमस्कार करता है।